हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन टूल। सो इस वीडियो में फटाफट से देखने वाले हैं आज का मार्केट में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसा मार्केट का ट्रेंड था और सिग्नल्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म में कैसे आए, ट्रेंड लाइन कैसा बना हुआ था और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बने थे मार्केट के और सारे इंडेक्स को, सारे सेक्टर्स को देखने वाले हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन टूल को ओपन कर लिया है और इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ऐड कर दूँगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहली बार जब भी आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे ही आपको इस वाले ऑप्शन पे ही जो मेनू का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर भी किया हुआ है और साइन इन भी किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इंडाइसेज और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर पहले सबसे ऊपर देखने वाले हैं कि आज के दिन में मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया, कैसे सिग्नल्स बन के आए और क्या रहा पूरा ओवरऑल पूरे मार्केट का ट्रेंड। तो ये लास्ट अपडेट 3:30 बजे का ही है, 3:30 का ही है और आज का टाइम आप देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसमें तो सिग्नल्स आपको मिलते ही हैं, उसके साथ में क्या होता है कि आपको ये ट्रेंड लाइंस वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ बना के बताता है। अब ये रेड लाइन्स से रेजिस्टेंस बने हुए हैं जिसको स्विंग एरियाज़ बोलते हैं और ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप लोग की ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। ओके, तो पहले ये वाला ट्रेंड लाइन बन रहा था, इस पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ पे जो है एक और स्ट्रैटेजी इसमें लगी है जिसको बोलते हैं रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। तो अगर ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तो लाइक मार्केट जो है रेंज में, मतलब साइडवेज टू पॉजिटिव की तरह उसका ट्रेंड होता है। तो वो करना है आपको, कैसे उसमें काम करना है, उसमें आपको ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए उसमें आपको ट्रेड लेना होता है। और अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसका ट्रेंड जो है डाउन हो गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट ने दिन भर साइडवेज की तरह एक्ट किया, एक ही रेंज में काम कर रही थी और सडनली क्या हुआ कि 2 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट आई और मार्केट जो है नीचे की तरफ ये गिरा। आप देख सकते हो कि इसी रेंज में मार्केट जो है, ये पूरा रेंज मार्केट का एक बना हुआ था और इसी रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही थी और सडनली जो है मार्केट में मतलब एक ठीक ठाक फॉल आ गया, मार्केट जो है नीचे की तरफ गई। तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे ख़ास बात ये है कि आप एक ही साथ में सारे सेक्टर्स को ट्रैक कर पाते हैं। जैसे मैंने इंडाइसेस पे क्लिक किया और ऑल इंडाइसेस पे क्लिक किया तो जितने सारे सेक्टर्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल्स, तो सारे सेक्टर्स के ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब सारी जो यहाँ पे सारे जो चार्ट्स बने हुए हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब जैसे सेक्टर के बारे में हमें पता चल गया। अब जैसे आप देखो कि निफ्टी फार्मा में ट्रेंड जो है आपका था, तो अगर हम निफ्टी फार्मा के अंदर के स्टॉक्स को जाके देखें तो वो भी आपको एक जो है अप ट्रेंड में, लाइक कि अगर ये ट्रेंडिंग में रहे, कोई भी सेक्टर अगर ट्रेंड में है, देखिए सेक्टर जो बना होता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स से ही बना होता है। तो बकेट ऑफ स्टॉक्स जो होता है वही सेक्टर्स को मूव करवाता है। अगर उसके अंदर के मैक्सिमम स्टॉक्स, जैसे किसी सेक्टर के अंदर में 10 या 15 स्टॉक या फिर 7-8 स्टॉक्स हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम स्टॉक है अगर उसका ट्रेंड अप होगा तभी सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे निफ्टी फार्मा की हम बात कर लेते हैं तो इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ था। अब हम क्या करेंगे, निफ्टी फार्मा के अंदर जाएंगे और देखने वाले हैं कि निफ्टी फार्मा के अंदर में क्या कौन से स्टॉक्स जो हैं वो, मतलब उसमें कैसा ट्रेंड रहा। निफ्टी फार्मा के अंदर जो स्टॉक्स है, देखिए ट्रेंड ऊपर था। अब सन फार्मा को उठा के देख लीजिए, ये जो ट्रेंड इसका भी था ये ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है ये, ठीक है। आप इसको देखिए, आप डॉक्टर रेड्डी भी देखिए, आप साइडवेज टू ऊपर की तरफ ही है। डिविस लैब को देखिए आप, ये भी ऊपर ही है। सिप्ला को देखिए आप, है ना, लुपिन को देखिए। तो मतलब अगर कोई सेक्टर ऊपर की तरफ है तो उसके अंदर जो स्टॉक्स रहेंगे उसका भी ट्रेंड अप ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार में मैंने कितने सारे चार्ट्स देख लिए। एक तो इंडेक्स का देख लिया, सेक्टर का, निफ्टी फार्मा का, उसके अंदर सन फार्मा आ गया, डॉक्टर रेड्डी आ गया, उसका एक चार्ट हो गया आपका सिग्नल का और एक चार्ट हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बहुत ही मायने रखती है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड लाइन भी बहुत मायने रखता है ना। अगर आपको ओवरऑल सेक्टर का पता है तो सेक्टर को भी आप देख के
उसके अंदर जाके आप स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे यही ख़ास बात हो जाती है इस स्टॉक्स में, इस प्लेटफ़ॉर्म में, कि आपको एक ही जगह पे बहुत सारे जो आपको स्टॉक्स वो मिल जाते हैं, सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल पूरा एमसीएक्स मिल जाएगा आपको। देखिए ऑल एम6 पे मैंने क्लिक किया, हमारे पास सिंगल भी चार्ट्स होते हैं जैसे एम6 के अंदर ही। जैसे आप क्लिक करते हो तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे तो सारे चार्ट्स ओपन हो जाएंगे, सिंगल भी। और ऑल एम6 पे मैंने क्लिक किया तो एक ही जगह पे आपको सारे जो एम6 है उसके चार्ट यहाँ पे जो है दिख जाएंगे। तो क्रूड ऑयल में अभी का अपडेशन आ रहा था कि आपको ये इसने जो है ना 6 बजे के आसपास सिग्नल दिया था बाई करने का, 5 और 6 के बीच में रेंज में काम कर रहा था, और तभी बाई का यहाँ पे सिग्नल आया और मार्केट जो है इसने अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया और ऊपर की तरफ मार्केट बंद हुई है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। उसी तरह से क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक एक 7 पॉइंट का प्रॉफिट आया है। मतलब देखिए प्रॉफिट जो है हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पहले समझ लेते हैं, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, आप अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आप बढ़िया एक ट्रेड निकाल सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपकी हेल्प करता है, ना कि कोई भी ये आपको बोलेगा कि 100% जो है आपको रिज़ल्ट देगा ही देगा। तो कोई भी ऐसा दुनिया में प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। तो प्लेटफॉर्म कभी भी आपकी हेल्प करता है, और आपको जो है अपनी नॉलेज से जो आपको आता है उसके साथ इसकी हेल्प लेते हुए आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। पहले कुछ दिन क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, क्यों यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, नहीं आ रहा, सपोर्ट कैसा बन रहा है, रेजिस्टेंस कैसा बन रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पहले समझना पड़ता है। और यहाँ पे हमने एक लिंक भी दिया हुआ है, बाय सेल सिग्नल रूल विथ चार्ट पैटर्न्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ चार्ट के पैटर्न्स मिलते हैं कि कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसा बना हुआ है, ठीक है। अभी इस वाले में देखिए, जूम इन करके देख रहा हूँ मैं। तो जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन क्या है, सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, बाई अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे है तो कहाँ पे बाई हमें करना चाहिए, है ना। ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, ब्रेकआउट हेयर, तो यहाँ पे रिटेस्टिंग। तो देखिए कभी भी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमेशा रिटेस्टिंग के लिए मार्केट आती है, उस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, है ना। फिर मार्केट वापस इसी रेंज में आई और यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रही है इस लेवल को। तो अगर आपको ऐसा वाला रेंज मिल जाता है ना रिटेस्टिंग करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर वापस नीचे आई, फिर रिटेस्टिंग कर रही है। तो इस तरह से अगर आपको चीज़ें मिले, चार्ट पैटर्न्स मिले, तो हमें एंट्री कर लेनी चाहिए, और काफ़ी बढ़िया होता है वो रिटेस्टिंग वाला जो ज़ोन होता है एंट्री करने के लिए। बाकी कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे कि पाइवट पॉइंट के बारे में बताई गई है चीज़ें, और आपको निफ्टी का ट्रेंड कैसे पता करें, स्टडी हाई स्ट्रैटेजी के बारे में बताई गई है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शंस के भी चार्ट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेनू पे क्लिक किया और एफएनओ के अंदर गया मैं, और यहाँ पे निफ्टी ऑप्शंस पे क्लिक किया, तो आप देख लेते हैं कि निफ्टी ऑप्शंस में क्या आज कुछ हमारे पास ऐसा कुछ मिला है क्या। तो निफ्टी 18,300 का यहाँ पे कॉल ऐड किया हुआ, इसमें हमें सेल का सिग्नल मिला था। बाकी पुट में अगर हम देखें तो पुट में यहाँ पे 8 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें ट्रैक कर पाते हो। तो पहले आपको कुछ दिन सीखना पड़ता है, समझनी पड़ती है चीज़ें, तब आप जाके प्लेटफॉर्म के हैबिचुअल बनते हैं, ठीक है। तभी आपको चीज़ें समझ में आती है। इसमें स्कैनर भी दिया गया है जो कि रियल टाइम में काम करता है, जो कि स्टडी हाई स्टडी लो वाले स्टॉक्स आपको बताता है। तो ये भी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे निफ्टी बैंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे आपको क्या करना है, कर आपको एक ही बार में सारे स्टॉक्स के बारे में जानना है, इंडिविजुअल नहीं जानना है, सिंगल नहीं जानना है, तो आप इंडाइसेज पे जाएंगे। तो किसी भी अगर आप सेक्टर पे क्लिक करोगे ना, जैसे मैं निफ्टी बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो निफ्टी बैंक के अंदर जितने सारे हमारे पास स्टॉक्स हैं, एक तो पहले सबसे ऊपर टॉप में सेक्टर का चार्ट आता है, फिर ऊपर से उसके बाद क्या होगा, एक्सिस बैंक का चार्ट आया हमारे पास, फिर आया हमारे पास एचडीएफसी बैंक का, फिर आईसीआईसी बैंक का। मतलब एक ही जगह पे आप सारे
उस सेक्टर के अंदर जितने सारे स्टॉक्स हैं ना, उसको आप ट्रैक कर पाते हैं, उसके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे बने हुए हैं, कैसे मार्केट में किस लेवल पे वो ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। इससे क्या होगा, तुरंत में ही आप कोई भी स्टॉक को पिक करके उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बना सकते हो, अगर आपका कुछ व्यू है तो इसकी हेल्प से। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि श्योरिटी है कि यहाँ पे आपको 70%, 80%, 90% आपको यहाँ पे प्रॉफिट रेट से मिल जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। हाँ, वो होती है कब, जब आप समझ जाते हो चीज़ों को, कैच कर लेते हो, तब होता है वो। अगर आपका भी कुछ अच्छा एक नॉलेज हो गया है, टाइम आपने दिया है मार्केट में, तभी जो है वो चीज़ें दोनों कंबाइंड होके वो काम करती है। तो गाइज़, अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है या फिर लगा हो, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी कुछ भी क्वेरी अगर रहती है तो यहाँ पे व्हाट्सएप अस फॉर क्वेरीज़ एंड एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे नीचे वाले बटन पे, तो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर पाएँगे, और वहाँ से अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी या फिर एक्टिवेशन के लिए आपको अगर तुरंत एक्टिवेशन चाहिए, या फिर आपने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नंबर, और यहाँ पे क्लिक करके आफ्टर पेमेंट आप हमसे व्हाट्सएप पे एक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते, तुरंत विदिन 1 मिनट के अंदर में आपका जो प्लेटफॉर्म है एक्टिवेट हो जाता है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी रहेगा अपडेट के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।